हेलो स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हमने जो डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, relation between drift velocity and electric current। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वैद्युत धारा के बीच में आज हम संबंध वेरीफाई करेंगे और इसे व्युत्पत्ति करेंगे कि क्या इनके बीच में रिलेशन है। देखिए, हम इस यूनिट में, इससे पहले वाले यूनिट में हमने चार्ज को स्थिर स्टैटिक कंडीशन में लेके स्टडी की थी पूरे यूनिट में। ठीक है, कैपेसिटेंस भी उसी में आ गया था, आपका पोटेंशियल आया, उसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ हमने उसमें, पोटेंशियल आया, उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फोर्स आया, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की। बट इस यूनिट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जब ये चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग से देखा, जब चार्ज फ्लो होगा तब इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। अलग अलग कंडीशन में हमने देखा कि क्या इलेक्ट्रिक करंट है, किस में मेज़र करेंगे, करंट डेंसिटी क्या है। और जब कोई भी चीज़ फ्लो होती है, चल रही है, गति है, तो उसमें वेलोसिटी होगी। कब ये फ्लो करेगा, चार्ज है तो वो कब फ्लो करेगा, कब वो जो है किसी चालक में प्रवाहित होगा। तो उसके लिए हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस इसेंशियल है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कांट फ्लो इन कंडक्टर्स। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसेंशियल है, तभी चार्ज फ्लो होगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। फिर करंट डेंसिटी हमने देखा, उसके बाद हमने एक नया कंसेप्ट देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब चार्ज फ्लो हो रहा है तो कोई वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसका रिलेशन देखते हैं। सपोज दैट ये कोई चालक लिया है हमने ए बी, जिसकी लंबाई है एल। ठीक है, इसका इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये प्लस हो गया बैटरी का और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, बैटरी से हमने कनेक्ट किया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इस पॉइंट पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पॉइंट पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट इस पॉइंट को, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हमने ले लिया है P और ये पर्टिकुलर पॉइंट है Q। ठीक है, अब इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। चालक में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिनके कारण करंट फ्लो होगा। जैसे ही इसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की ओर होगी। अब देखिए, यहाँ से इस सिरे पे भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन गति करते हुए ऐसे चला। ठीक है, और यहाँ से ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और प्लस के साथ जब बैटरी पे आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो जिस कंडीशन में, जिस समय P पॉइंट का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन Q पॉइंट को क्रॉस करता है, देखिए ये बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस P पॉइंट का इलेक्ट्रॉन जिस समय Q पॉइंट को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा,
उस समय सपोज दैट इसने जो टाइम लिया वो लिया t, समझ रहे हैं आप। p पॉइंट का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो q को छोड़ के जब q पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो सपोज दैट इसने यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लिया है, t टाइम लिया है। तो ये टाइम t कितना होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ टाइम या रिलेशन बिटवीन टाइम, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो टाइम कितना ले रहा है ये, t, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी कवर की इस फ्री इलेक्ट्रॉन ने, l, और वेलोसिटी कितनी है, कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है, ये चल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। एंड वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v विद स्मॉल d, v with small d. Suppose that this is equation number 1. Okay. अब देखिए इसका, चलो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन जानते हैं हम, इसको इस तरीके से अगर हम काट लें, ये वाला एरिया जो ये एरिया है तो इसे a से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को आप, हमने क्या क्या लिया है, पी क्यू लिया है, इसे स्मॉल a और स्मॉल b कर लीजिए। हमने यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसे कैपिटल A लिया है, ठीक है। अब सपोज दैट इस चालक में जो L लंबाई का चालक है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल A है, इसके एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम ध्यान रखिएगा जब भी मैं इलेक्ट्रॉन बोलूँगी तो उसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो चालक है L लंबाई का, इसके एकांक आयतन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सपोज दैट है वो है n। क्या कहा मैंने, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n है। दैट मीन्स ये क्या हो गया इसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। क्या हो गया ये, इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्योंकि क्या है, एकांक आयतन में सपोज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे। अब देखिए इस चालक में कुल आवेश कितना होगा, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू Ne, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन घनत्व इनटू इस चालक का आयतन, यानी आयतन किसका, ये जो चालक है, इनटू इलेक्ट्रॉन घनत्व इनटू E। समझ रहे हैं आप, आयतन किसका, इस चालक का, क्योंकि हम इस चालक में पूरा जो ये A B चालक है इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस चालक में हम टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना इसका वॉल्यूम है और जितनी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन कितना हो जाएगा, कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे हमारे पास लंबाई पता है और एरिया पता है, तो L इंटू A क्या हो गया, क्या होता है ये सॉरी आयतन, L इंटू B इंटू H, दैट मीन्स मीटर क्यूब। यहाँ पे क्या हमारे पास, L इंटू A यानी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स मीटर क्यूब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A इंटू L इंटू आयतन गुणा इलेक्ट्रॉन घनत्व, कितना लिया है हमने, स्मॉल n इंटू चार्ज E। दिस इज द क्यूब, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमने क्या किया, एक चालक लिया, L लंबाई का चालक लिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये है ये हमने लिया A, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो जैसे ही डिफरेंस अप्लाई करेंगे क्या होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से
मोशन करेंगे। हमने यहाँ पे का इलेक्ट्रॉन एज्यूम किया कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो सपोज दैट कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, तो वो हमने कैलकुलेट किया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, ड्रिफ्ट है। दूसरा हमने यहाँ पे इस पूरे चालक में नंबर ऑफ टोटल चार्ज फाइंड आउट किया, Q इक्वल टू NE। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको निकाला। यहाँ पे जो हमने ये N एज्यूम किया है, ये हमने ये माना है कि इसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में। अगर इसका इस पूरे का आयतन जो है 15 मीटर क्यूब है तो हम 1 मीटर क्यूब में इसे कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या मिली, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। अब देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है, ALNE अपॉन T की वैल्यू कितनी है, L/V/T। ठीक है, L से L कैंसिल, तो कितना मिला हमारे पास, I इक्वल टू ANE इंटू VD। ठीक है, और VD इक्वल टू हो गया I/ANE। दिस इज द फाइनल relation between electric current and drift velocity, where Vd is the drift velocity, I is the electric current, A is the area, cross section area of the conductor, N is the electron density of that conductor, and E is the charge of electron। ओके, तो ये हमारा निकला, इसका क्या निकल गया, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत इजी था और इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, साथ ही कंपटीशन में भी ये काफ़ी आता है। और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल कंपटीशन आप जब भी देंगे तो उसमें हमेशा न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो आपने समझ ली, लेकिन इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अप्लाई करेंगे कैसे, पता चला कि आपको ये अप्लाई करना आ गया। आपको कोई प्रॉब्लम देंगे, आप अगर उसको सॉल्व कर पाते हैं तो दैट मीन्स आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है। तो आपको इससे बेस्ड न्यूमेरिकल अब करने होंगे। और तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। आज इतना काफ़ी है, अब फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ नए दिन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।